अच्छे के साथ में बुरा क्यों होता है? मैंने किसी का ऐसा क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ऐसा हुआ? ये भगवान भी ना, जो अच्छे होते हैं उन्हीं को दुख देना जानते हैं, उन्हीं को तकलीफ देना जानते हैं, उन्हीं को पीड़ा देना जानते हैं। अक्सर ये प्रश्न आपके दिमाग में आता रहेगा या ये कहने या सुनने का अवसर अक्सर हमें मिल ही जाता है। तो ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर है ये हमारा सत्संग। ये जरूरी नहीं है कि कोई बहुत अच्छा है, उनके आचरण अच्छे हैं, स्वभाव अच्छे हैं, कर्म भी परोपकारी है और उनके साथ में अच्छा ही हो, ऐसा परमात्मा का कोई नियम नहीं है, कोई रूल नहीं है। इतिहास गवाह है, अच्छों के साथ में बुरा होते आया है, उन्हें अनेक तकलीफ पीड़ा से गुजरना होता है। ऐसा क्यों होता है? परमात्मा ने ऐसा रूल क्यों बनाया है? एक बात यहां समझ लेना बहुत ही आवश्यक है। देखो, यहां मेरी मर्जी से या तुम्हारी मर्जी से या किसी और की मर्जी से कोई भी घटना, दुर्घटना, होनी अनहोनी कुछ भी घटित नहीं होती। जरा सोचो, परमात्मा की मर्जी के बिना पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो जितनी भी घटना और दुर्घटना होती है, क्या उसमें परमात्मा की मर्जी नहीं हो सकती? किसी और की मर्जी होगी, है ना? ऐसा नहीं है। जो भी घटना और दुर्घटना घटती है उसमें परमात्मा की ही मर्जी होती है, हमारा और तुम्हारा उसमें कोई योगदान नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि यदि हमारे साथ में अच्छा हो तो हमारा मित्र है परमात्मा, भगवान हमारा मित्र है, और यदि हमारे साथ में बुरा होने लगे तो परमात्मा हमारा शत्रु है ना? नहीं, ऐसा भी नहीं है। परमात्मा ना किसी का मित्र है ना किसी का शत्रु है। वो तो वही लौटाता है जिसका हम भागीदार हैं, जिसका हम हकदार हैं, चाहे वो सुख रहे या दुख रहे। जो भी हमारे साथ में या तुम्हारे साथ में घटना दुर्घटना घटती है वो हमारे ही पूर्व कर्म का प्रतिफल होता है जो परमात्मा हमें लौटा रहा है। यदि हमारा पूर्व कर्म इसी जन्म का है तो कदाचित हमें स्मरण में आ भी जाता है कि हाँ, इस तरह का दुख, इस तरह का पीड़ा मैंने भी किसी को दिया था, वो मेरा अशुभ कर्म था। लेकिन अगर वो अशुभ कर्म जो आज हमें लौटाया जा रहा है वो अगर पिछले जन्मों का हो तो उसे स्मरण में लाना असंभव हो जाता है। कोई भी साधारण इंसान ऐसे कर्मों को स्मरण में नहीं ला सकता, क्योंकि उन्हें यादों में स्मरण में लाने की क्षमता केवल एक जन्म का होता है, इसी जन्म का। और हमारे पूर्व जन्म का कर्म आज हमारे पास आ रहा है तो क्या कहते हैं, जितनी तकलीफ जितनी पीड़ा मैंने सही है उतना किसी ने नहीं सहा होगा। ये केवल मैं जानता हूं, मेरी अंतरात्मा जानती है और वो परमात्मा जानता है ना? ये कथन 100% सत्य है कि आपने सही है और आप जानते हैं और परमात्मा भी जानता है। लेकिन ये भी सत्य है कि परमात्मा ने तुम्हें वही लौटाया है जो तुमने किसी को दिया था। हमने पिछले सत्संग में ये बता दिया था कि जन्म से ठीक पूर्व पहले आत्मा और परमात्मा की मुलाकात और वार्तालाप होती है और अवश्य होती है। अब इस वार्तालाप में आत्मा और परमात्मा के बीच में जो आने वाला जन्म है उसमें सुख और दुख सारे के सारे एग्रीमेंट कर लेते हैं। परमात्मा को तुम ये एक तरह से वचन दे दिया कि हाँ, मुझे ये वाला दुख और ये वाला दुख और ये वाला सुख मुझे मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो हमारे ही कुछ कर्म हैं, अशुभ रहे या शुभ रहे। अशुभ कर्मों के बदले में दुख और तकलीफ और शुभ कर्मों के बदले में सुख ही सुख है। लेकिन जब तक हमारे अशुभ कर्म या कोई भी कर्म हम भोग नहीं लेते तब तक वो हमारे कर्म ही है जो हमारे जन्म जन्मांतर तक के पीछा करता रहता है। और जब तक हम इसे भोग नहीं लेते तब तक न स्वर्ग न मोक्ष
किसी का भी कामना नहीं कर सकते। जन्म से पूर्व हर एक आत्मा यही इच्छा जताती है कि भगवान मुझे स्वर्ग मिल जाए या मोक्ष मिल जाए, अभी मुझे जीवन मरण के इस बंधन से मुक्त होना है ना। तब आप परमात्मा के सामने यही एग्रीमेंट करते हैं। परमात्मा आपको सारा कुछ बता देते हैं कि ऐसा तुमने ये वाला कर्म ऐसा अशुभ किया था जिसका प्रतिफल तुम्हें मिलना बाकी है, और जब तक कि तुम इसे भोग नहीं लेते तब तक कि तुम्हें ना मोक्ष मिलेगा ना स्वर्ग मिलेगा। तब कहीं जाकर तुम एग्रीमेंट कर लेते हो कि ठीक है प्रभु, अगर ये मेरा कर्म मुझे भोगना ही है तो मैं इस जन्म में भोग लेता हूं। तो ये दुख तकलीफ अगर मिले तो मैं उसे सहन भी करूंगा और इस कर्म बंधन से मुक्त भी होना चाहता हूं। यदि हमारा पूर्व का अशुभ कर्म हमें दुख दे रहा है, पीड़ा दे रहा है या आगे भी देने वाला है, तो एक बात सोचो, इस जन्म का हमारा सत्कर्म हमारे लिए सुख या स्वर्ग का द्वार भी तो खोल रहा है। हमारा कर्म का प्रतिफल हमें कब मिलेगा और कैसे मिलेगा ये हम नहीं जानते, ना कोई नहीं जानता, ये केवल परमात्मा जानता है। लेकिन हमारा कर्म का प्रतिफल हमें एक ना एक दिन अवश्य मिलने वाला है। इसीलिए परमात्मा कहता है तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तुम्हारा कर्म फल तुम तक पहुंचाना ये मेरा कार्य है, ये परमात्मा कहता है। लेकिन मैं ये कहता हूं दुख झेलना, पीड़ा सहना, विपरीत परिस्थितियों में संभल कर चलना और संघर्ष करना, ये कार्य किसी तपस्वी की तपस्या से तिनका भर भी कम नहीं है, क्योंकि ये हमारी तपस्या है। ये हमें पूर्व का अशुभ कर्म से हमें मुक्ति भी दिलाता है, ज्ञान भी देता है, अनुभव भी प्रदान करता है। इसीलिए ये मत कहना कि दुख सहना पाप है, दुख सहना एक तपस्या है, और ऐसी तपस्या के अभाव में मानव जीवन का कोई अर्थ ही नहीं निकलता। ये मानव जीवन हमें मिला ही इसीलिए है कि हम अपने पूर्व के किए हुए अशुभ कर्मों को भोग सके या शुभ कर्मों को भी भोग सके। इसीलिए इस जीवन में हमें दुख और तकलीफ जो मिलता है और मिल रहा है, इसका मतलब यही है कि परमात्मा हमारे लिए कहीं ना कहीं सुख का द्वार भी खोल रहा है। इसीलिए यही होता है कि परमात्मा और हम आत्मा के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उसी के अनुरूप ही हमें हमारे जीवन में सुख और दुख मिल रहा है। अब चाहे इंसान अच्छा हो या बुरा हो, उनके साथ में अच्छा होगा या बुरा होगा, ये हमारे बस में नहीं है, ये केवल परमात्मा जानता है। तो सुख मिल रहा है तो अच्छी बात है, और दुख मिल रहा है तो भी कोई बुरी बात नहीं है। इसे सहन करना, इसे स्वीकार करना, यही मानव जीवन का कर्तव्य है। अब किसी से शिकवा शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है, ना आत्मा से ना परमात्मा से, कि मेरे साथ में ही ऐसा क्यों हुआ। आज का सत्संग यहीं तक रहेगा। आने वाला सत्संग में हम ये बताएंगे पाप का तबादला कैसे होता है और पुण्य प्रसाद का वितरण कैसे किया जाता है। ये पाप का तबादला वाकई में होता है, और होता है तो कैसे होता है, इसी पर हम प्रकाश डालेंगे अगले सत्संग में। तो हम मिलते हैं अगले सत्संग में, तब तक के लिए नमस्कार।